विटिकर के 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और कुछ अकोशिकीय जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड और प्रियन का कोई उल्लेख नहीं है। इनका यहाँ संक्षेप में परिचय दिया गया है। हम सभी जिन्होंने सामान्य सर्दी या फ्लू के दुष्प्रभावों को झेला है जानते हैं कि वायरस हम पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, भले ही हम इसे अपनी स्थिति से ना जोड़ें। वायरस को वर्गीकरण में जगह नहीं मिली क्योंकि उन्हें वास्तव में जीवित नहीं माना जाता है। अगर हम जीवित को उन जीवों के रूप में समझते हैं जिनकी एक कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है जिनकी जीवित कोशिका के बाहर एक निष्क्रिय क्रिस्टलीय संरचना होती है। एक बार जब वे किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तो वे स्वयं की प्रतिकृति बनाने के लिए मेजबान कोशिका की मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और मेजबान को मार देते हैं। आप विषाणुओं को सजीव कहेंगे या निर्जीव? विषाणु का अर्थ है विष या जहरीला द्रव। दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में कुछ सूक्ष्म जीवों को तंबाकू के मोज़ेक रोग चित्र 2.6a के कारक जीव के रूप में पहचाना। ये जीवाणुओं से छोटे पाए गए क्योंकि ये जीवाणुरोधी फिल्टरों से होकर गुजरे। M.W. बेजेरिंग 1898 ने प्रदर्शित किया कि तंबाकू के संक्रमित पौधों का अर्क स्वस्थ पौधों में संक्रमण पैदा कर सकता है और उन्होंने नए रोगजनक का नाम दिया वायरस, और इस द्रव को कॉन्टैजियम विवम फ्लूइडम संक्रामक जीवित द्रव कहा। W.M. स्टैनली 1935 ने दिखाया कि वायरस क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं और क्रिस्टल मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। वे अपनी विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अनिवार्य परजीवी होते हैं। प्रोटीन के अलावा वायरस में आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो RNA या DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA और DNA दोनों नहीं होते। वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। सामान्यतः पौधों को संक्रमित करने वाले वायरस में एकल रज्जुक RNA होता है और जानवरों को संक्रमित करने वाले वायरस में इनमें या तो एकल या द्विरज्जुक RNA या द्विरज्जुक DNA होता है। जीवाणु, विषाणु या बैक्टीरियोफेज वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं आमतौर पर द्विरज्जुक DNA विषाणु होते हैं। चित्र 2GB। प्रोटीन आवरण जिसे कैप्सिड कहा जाता है कैप्सोमेरेस नामक छोटी उपेइकाइयों से बना होता है जो न्यूक्लिक अम्ल की रक्षा करता है। ये कैप्सोमेरेस कुंडलित या बहुफलकीय ज्यामितीय रूपों में व्यवस्थित होते हैं। विषाणु कंठमाला, चेचक, दाद और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। मनुष्यों में एड्स भी एक विषाणु के कारण होता है। पौधों में लक्षण मोज़ेक निर्माण, पत्ती का मुड़ना और मुड़ना, पीला पड़ना हो सकते हैं और शिराओं का साफ होना, बौनापन और विकास अवरुद्ध होना। वायरॉइड्स 1971 में एक नए संक्रामक कारक की खोज की जो विषाणुओं से छोटा था और आलू के तंतुकंद रोग का कारण बना। यह एक मुक्त RNA पाया गया। इसमें विषाणुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन आवरण का अभाव था, इसलिए इसका नाम वायरॉइड पड़ा। वायरॉइड का RNA कम आणविक भार का था। प्रियॉन्स आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक तंत्रिका संबंधी रोग असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन से बने एक कारक द्वारा संचारित पाए गए हैं। यह कारक आकार में विषाणुओं के समान था। इन कारकों को प्रियन के कारण होने वाले सबसे उल्लेखनीय रोग हैं गोजातीय स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी BSE, जिसे आमतौर पर मवेशियों में पागलगाय रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान रूप क्रुट्ज़फेल्ड-जैकब रोग CZD। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संघ है, अर्थात परस्पर उपयोगी संघ। शैवाल घटक को फाइकोबायोन्ट और कवक घटक को माइकोबायोन्ट के रूप में जाना जाता है, जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं और कवक अपने साथी के लिए आश्रय प्रदान करते हैं और खनिज पोषक तत्व और पानी अवशोषित करते हैं। उनका संबंध इतना गहरा है कि अगर कोई प्रकृति में लाइकेन को देखे तो वह कभी कल्पना भी नहीं करेगा कि उनके भीतर दो अलग-अलग जीव हैं। लाइकेन